जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। देखिएगा, संत महात्मा कहते हैं कम से कम ऐसा कार्य तो कर चलो कि द्वारा मानव चोला मिल जाए, 84 लाख योनियों में भटकना ना पड़े, फिर द्वारा मनुष्य शरीर मिल जाए। हमें मोक्ष नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु तो कहते थे मोक्ष तो कैतव है, डंकनी है, कभी मोक्ष मत मांगो। मुक्ति और भुक्ति की कामना कभी मन में मत रखो। आपको अगले जन्म में फिर मानव शरीर ही मिलेगा, वो केवल इस बात पर निर्भर करता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको फिर मानव शरीर मिलेगा, इसका कारण क्या है? आपने इस मानव जीवन में अपने बहुमूल्य समय को, जब आंख जाग जाए, जब समझ आ जाए, बहुमूल्य समय है, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप और हम लोग अपने समय को संभाल नहीं पा रहे हैं। हम मनोरंजन में समय ज्यादा व्यस्त करते हैं। वो मन का 24 घंटे मनोरंजन तो हो, लेकिन मन भगवान में हो। आपको खेलना प्रिय लगता है, भगवान के साथ खेलिए। आपको खाना प्रिय लगता है, भगवान के साथ खाइए। आपको बातें करना अच्छा लगता है, भगवान से बातें कीजिए। आपको घूमना अच्छा लगता है, भगवान के साथ घूमिए, भगवान की लीलाओं में घूमिए। तो ये बहुमूल्य समय जो जितना बचा है, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति का मतलब क्या? अब मेरा मन किसी भी प्रकार भगवान से जुड़ा रहे। मेरी 5 कामनाएं हैं। देखूं तो भगवान को, सुनूं तो भगवान को, सूंघूं तो भगवान को, रसना लूं तो भगवान के रस की, और स्पर्श करूं तो भगवान का। अब आप कहोगे भगवान का स्पर्श कैसे करूं? आप जिसको स्पर्श कर रहे हो, ध्यान से सुनो, अपने बच्चे को, पोते को, पत्नी को, माँ को, पिता को, उसमें कब तक स्पर्श कर रहे हो? देखिए कितना बड़ा कमाल है। अगर उसी में भगवान का दर्शन कर लो तो भगवान का स्पर्श हो रहा है। बस भावना की तो बात है। भगवान की भक्ति साधना आदि में खर्च किया जितना समय, कितना सांसारिक विषय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए किया। ये 2 बातें जिस दिन हमें आत्मज्ञान हो गया उसके बाद की बातें हैं। उससे पहले आपने अनंत पाप किए। हम सब पापी तो हैं, हम सब मूर्ख तो हैं, अपने को शरीर मानते थे। ये तो भगवान की कृपा रही कि हमारे को गुरुओं का संग मिला और सत्संग मिला, हर हमको ये ज्ञान हुआ कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आप कहेंगे मैं तो बहुत पूजा, ध्यान से सुनो, मैं तो बहुत पाठ, मैं तो बहुत जप तप हवन यज्ञ दान पुण्य व्रत उपवास तीर्थ भगवान का नाम लेता रहता हूं, कंठी माला में रखता हूं। तो यहां भी ये देखा जाएगा,
ये सब किस उद्देश्य के लिए है? याद रखना मेरे शब्दों को। अगर ये आपकी पूजा, आपका ये पाठ, आपका ये जप, आपका ये तप, आपका ये हवन, आपका ये यज्ञ, आपका ये दान, आपके ये पुण्य, आपका ये व्रत, आपका ये उपवास और तीर्थों में भ्रमण, अगर संसार में मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए, यश मान सम्मान के लिए और धन पुत्र पुत्री, पति पत्नी, मकान दुकान के लिए करते हो। देखिए किसी के यहां से डॉग्स की बहुत आवाज आ रही है। अगर आप इन वस्तुओं के लिए प्राप्ति के निमित्त करते हो पूजा पाठ, तो भगवान की प्राप्ति के निमित्त खर्च किया गया समय नहीं माना जाएगा। ये सब कान खोल के सुने। संसार की कामना के लिए किया गया पूजा पाठ 0/100 है। भगवान देखते ही नहीं। इसका मतलब ये जो आपने किया है या कर रहे हैं वो सभी संसार की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। ये तो सकाम कर्म हो रहा है, सकाम धर्म हो रहा है। इसका अर्थ भी सकाम मिलने वाला है। आपने भगवान से भगवान का प्रेम तथा उनकी सेवा की प्राप्ति की कामना रखकर कितनी साधना, सेवा, दान, पुण्य किया सोचिएगा। कितनी भक्ति किया। भगवान केवल आपके उस समय का खर्च का हिसाब रखते हैं। उसके अनुसार ही आपको अपना प्रेम और आनंद प्रदान करते हैं। अगर आपका कोई भी प्रयास, कोई भी साधन, कोई भी कर्म, मैं तो खुल के बोल रहा हूं, संसार की प्राप्ति के निमित्त किया गया है, आप कुछ भी करते हो बिना निमित्त के नहीं करते। हर व्यक्ति कर्म करता है, मन 24 घंटे कर्म करता है। वो बिना कर्म निमित्त के किसी के नहीं करता। कोई न कोई उसके मन में कामना जरूर होती है। वो सांसारिक कामना है या ईश्वरीय कामना है, ये तो आप सब जानते ही हो ना। आप अपने मन को देखो। तो भगवान के निमित्त किया गया संसार में आपके द्वारा जो आपको भगवान का प्रेम, उनका धाम, उनकी सेवा, उनकी भक्ति, आनंद, सुख तो छोड़िए, अगले जन्म में आपको मानव शरीर के लिए भी प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगी। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जितना समय बचा है अब से डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत बहुमूल्य समय है, इसको गंवाइए मत। और हम लोग किसी न किसी प्रकार मन के रंजन में लगे रहते हैं। यानी समय को कहते हैं लोग, समय पास कैसे हो। अच्छा, अगर इतना ही आपको शौक है तो धन को पास कर दो, धन को समाप्त कर दो। अच्छा, धन कैसे समाप्त कर दें? अब बताइए, धन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सोचिएगा। ऐसे ऐसे भी संत इस पृथ्वी पर हुए हैं। मैं तो डोगरे महाराज जी के दर्शन नहीं किए। आपको सुन के ताज्जुब होगा। रामचंद्र डोगरे जी महाराज भागवत आचार्य, रामायण का, भागवत का खूब प्रेम लुटाते थे और कथा के लिए 1 रुपया भी नहीं लेते थे। केवल मात्र एक तुलसी का पत्र लेते थे। सोच के देखिएगा, जहां भी भागवत कथा कहते थे उसमें जो भी दान दक्षिणा चढ़ावा आता था उसे उसी शहर, उसी गांव में गरीबों के कल्याण के लिए दान कर देते थे।
कोई ट्रस्ट नहीं बनाया, किसी को शिष्य भी नहीं बनाया। अपना भोजन स्वयं बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे। वो कलयुग के दानवीर कर्ण थे। और अंतिम प्रवचन बॉम्बे के चौपाटी में 1 करोड़ रुपया जमा हुआ। ध्यान से सुनिएगा, 1 करोड़ रुपया जमा हुए थे जो गोरखपुर के कैंसर अस्पताल के लिए दान किए गए। स्वयं कुछ नहीं लिया। डोगरे महाराज जी की शादी हुई। प्रथम रात के समय उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा था, देवी मैं चाहता हूं आप मेरे साथ 108 भागवत कथा का पारायण करें, नियम लें। उसके बाद यदि आपकी इच्छा होगी तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। उसके बाद जहां जहां डोगरे जी महाराज जाते, भागवत कथा करने जाते, उनकी पत्नी भी साथ जाती। 108 भागवत पूर्ण होने में करीब 7 वर्ष बीत गए। सोचिएगा आप लोग। ऐसे ही करदम ऋषि थे, 32 साल तक अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा, जो अपूर्व सुंदरी थी। कपिल भगवान की माता का नाम बता रहा हूं, अपूर्व सुंदरी थी। जब डोगरे जी महाराज पत्नी से बोले, अब अगर आपकी आज्ञा हो तो हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर संतान उत्पन्न करें। इस पर उनकी पत्नी ने क्या कहा, आपके मुख से 108 भागवत श्रवण करने के बाद मैंने गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया है। मैंने गोपाल को ही अपना पुत्र मान लिया है, इसलिए अब हमें संतान उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। धन्य है ऐसे पति पत्नी, धन्य उनकी भक्ति और उनका कृष्ण प्रेम। मैंने तो उनके बारे में जो पढ़ा सुना जाना वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। डोगरे जी महाराज की पत्नी आबू में रहती थी और डोगरे जी महाराज देश दुनिया में भागवत का रस लुटाते थे। पत्नी की मृत्यु के 5 दिन पश्चात उन्हें इसका पता चला कि मेरी पत्नी को शरीर छोड़े 5 दिन हो गए। वो अस्थि विसर्जन करने गए। उनके साथ मुंबई के बहुत बड़े सेठ रति भाई पटेल, देखिए वो भी साथ गए। उन्होंने बाद में बताया कि डोगरे जी महाराज ने उनसे कहा था कि रति भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अस्थि विसर्जन में जो कुछ लगेगा क्या करें, क्योंकि मैं 1 पैसा देता ही नहीं किसी से। तो महाराज आगे बोले थे, ऐसा करो पत्नी का मंगल सूत्र और उसके काने के सोने के कुंडल पड़ा हुआ है, उसके बेचकर जो मिले उससे अस्थि विसर्जन किया जाए। और वो सेठ रति भाई पटेल, देखिएगा गुजराती, रोते हुए बताया था, जिन महाराज के इशारे पर लोग कुछ भी करने को तैयार रहते थे, वो महापुरुष कह गए कि पत्नी की अस्थि विसर्जन के लिए पैसे नहीं हैं। और वो अपने आप को धिक्कार रहे थे, हम अपने गुरु के लिए कुछ नहीं कर सके, हम मर क्यों नहीं गए, फूट फूट कर रोने लगे। ऐसे महान विरक्त संत क्यों नहीं भगवान के लोक में जाएंगे। आप सोचिए। हम तो निवेदन कर सकते हैं, भाई हमारे को भगवत प्राप्ति करनी है तो खुला भगवान का निमंत्रण है। और गुरुओं ने कहा, इस देह में हरि मिलते हैं। अभी आपकी चाहना है कि आप मिलना कितना चाहते हैं। आप भगवान से मिलने के लिए कितने लालायित हैं। अब आप समझ गए, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई उपासना मायने नहीं रखती जब तक भगवान से बातें नहीं हो रही, भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आत्मा हूं।
ये इंद्रियों की पूजा कौन नोट करेगा? ये तो शरीर की पूजा है। आपको जब आत्मज्ञान ही नहीं हुआ तो करने वाला कौन है? बहुत कठिन चीजें हैं। हमारे महाराज जी से किसी ने एक प्रश्न किया था, संसार में और भगवान के क्षेत्र में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, संसार में कैसा व्यवहार होना चाहिए और भगवान के साथ कैसा होना चाहिए। भगवान से प्यार ना करने के कारण आत्मशक्ति गिर गई है। हमें आत्म अनुभव क्यों नहीं रहता 24 घंटे? देखिए कमाल है, हमें अपना ही भूल जाते हैं हम अपने आप को कि मैं आत्मा हूं। जो नहीं है उसको याद रखते हैं, आत्मशक्ति गिर जाती है। इसलिए हृदय कठोर नहीं रह सकता, संसार में पिघल जाता है। ये दोष है हमारा। हम ममता मोह आसक्ति में क्यों पिघल जाते हैं? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, आत्मा नहीं मानते। तो जितना भगवान की ओर पिघले उतना इधर कठोर होंगे। देखिएगा, आप भगवान को पाना चाहते हो तो राग किधर होगा? मन किधर जाएगा? भगवान में। अब हम पाना तो चाहते हैं भगवान को और मन जा रहा है संसार में, तो झूठ बोल रहे हैं हम लोग। ये पक्का प्रमाण है कि आपका समय किस में जा रहा है। ये समय की बैलेंस शीट तो आप खुद बना सकते हो कि मैं आज सुबह से लेकर शाम तक मेरा मन किसका चिंतन करता है, मेरा मन किससे बातें करता है, मैं अपने मन में कितनी बार भगवान की बातें सुनता हूं, सोचता हूं, उनके बारे में पढ़ता हूं, संत महात्माओं के बारे में सोचता हूं। संसार अलग है, भगवान अलग हैं। संसार माया है और भगवान ब्रह्म है और आप जीव हो। दोनों का अलग अलग हिसाब है। चालाकी होनी नहीं चाहिए यहां पर। महाराज जी के शब्द अगर मैं आपके आगे बोलूं तो आप सुन के ताज्जुब होंगे। वो कितने कड़वे शब्द बोल रहे थे। कहते हैं, संसार में कोई तुम्हारा कितना ही बड़ा हितैषी क्यों ना हो, अगर सर काट के भी चरणों में रख दे तो ये मत समझना ये हमारे सुख के लिए ऐसा कर रहा है। संसार में अपने स्वार्थ के लिए ही सब लोग काम करते हैं, जब तक वो उसमें भगवान को नहीं देखेगा। जब भगवान के एरिया में जा रहे हैं तो वहां कंप्लीट सरेंडर करो, कंप्लीट सरेंडर। यही त्रुटि हमको अनंत जन्म हो गए, ना गुरु को सरेंडर कर सके, ना भगवान को सरेंडर कर सके। बुद्धि में बैलेंस बनाते रहते हैं, क्या हिसाब लगाते रहते हैं, गुरु जी को क्या पता चलेगा, भगवान को क्या पता चलेगा। मैंने तो आपके दिल में ये बात बैठाने का बहुत प्रयत्न किया है कि भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कोई पर्दा नहीं है और उसका वीडियो कैमरा खराब नहीं हो सकता। अभी कोई बता रहा था, दुकान में चोरी करनी हो तो वीडियो कोई मेरे के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, कपड़ा डाल देते हैं। अब हमारी फोटो कैसे लेगा? लेकिन भगवान के सामने कौन सा पर्दा डालोगे? वहां तो कंप्लीट सरेंडर चाहिए। और करना किसको है? मन बुद्धि का। देखिए कमाल की बात, हमारे मन में प्रकाश कहां से आ रहा है, बुद्धि में प्रकाश कहां से आ रहा है? अपनी चेतना से तो आप ज्ञानी बने नहीं। कोई गुरु हमें बता रहा है तो कैसे बता रहा है? वो भगवान का ही कृपा है। गुरु तो केवल माध्यम है, गुरु तो केवल एक कड़ी है भगवान से जोड़ने के लिए। हम लोग ध्यान दीजिएगा, जहां बुद्धि नहीं लगानी चाहिए वहां बुद्धि लगाते हैं।
गुरु के सामने और भगवान के सामने। बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति का सर्वनाश हो गया, साधारण जीव की क्या गिनती है। तो दोनों एरिया अलग अलग हैं, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग प्रक्रिया। और भगवान को केवल, भगवान ने क्या कहा रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। वहां दिखावा नहीं चलता। आपको मुख से एक शब्द बोलना नहीं आता, बताइए। ये जिसकी मैंने आपको कथा सुनाई आज, उसे कोई प्रार्थना नहीं आती। पंडित जी घर में आ रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, देखिएगा वही सत्यनारायण भगवान की कथा हर रोज, वही सुंदरकांड का पाठ हर रोज। और राम से प्रेम एक बार नहीं हुआ, सीता जी से प्रेम एक बार नहीं हुआ। कारण क्या था? हमारी कामना संसार पाने की थी। हमने जितने भी जप तप व्रत किए, सब संसार के पाने के लिए किए। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। बचने का प्रयत्न करो, ये मौका जा रहा है। जितना बचा है उसे संभाल के रखिए और 1 मिनट कीर्तन कीजिए।